हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल टीचर्स क्रिएटर। इस सेशन में देखेंगे करिकुलम चेंज। व्हाट डू यू मीन बाय करिकुलम चेंज? क्वेश्चंस नोट कर लेना है आपको। व्हाट डू यू मीन बाय करिकुलम चेंज? कुलम चेंज। डिस्कस it present day Indian society. Discuss it present day discuss it relevance in present day Indian society। ठीक है, डिस्कस इट रिलेवेंस प्रेजेंट डे इन इंडियन सोसाइटी। ठीक है, तो नोट कर लो आपको। यानी कि क्वेश्चन है आपका व्हाट डू यू मीन बाय करिकुलम चेंजेज, व्हिच फैक्टर अफेक्टेड करिकुलम चेंजेज एंड इट्स रिलेवेंस इन प्रेजेंट डे ऑफ इंडियन सोसाइटी। तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम देखेंगे करिकुलम चेंज क्या होता है। The aim of the curriculum programs are basically designed to fulfill the academic and vocational objectives। ठीक है, करिकुलम प्रोग्राम का जो मेन एम होता है बेसिकली ये डिज़ाइन किया जाता है, इसको फुलफिल करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। किसको? यानी जो हमारे एकेडमिक ऑब्जेक्टिव्स हैं या वोकेशनल ऑब्जेक्टिव हैं, तो इनको फुलफिल करने के लिए बेसिकली करिकुलम प्रोग्राम को डिज़ाइन किया जाता है। वी हैव टू चेंज द करिकुलम बिकॉज विद द टाइम there may be chance that previous method and objectives are not able to fulfill the needs of academic and vocational objectives। ठीक है, हमें करिकुलम को चेंज करना पड़ता है टाइम टू टाइम, इसलिए क्योंकि जैसे जैसे समय जाता रहता है तो मेथड्स भी पुराने हो जाते हैं, ऑब्जेक्टिव्स भी पुराने हो जाते हैं। हो सकता है कि अब ये करंट के नीड्स को फुलफिल ना कर पा रहा हो, तो इसलिए हमें करिकुलम चेंजेस करने पड़ते हैं। एक बेहतरीन सा एग्जाम्पल हम ये समझते हैं कि पहले एक ब्रांच हुआ करते थे। ठीक है, जैसे कि किसी भी फील्ड में ले लो, कोई एक फील्ड हो जाता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, या कंप्यूटर या कॉमर्स। ठीक है, तो कुछ ऐसे ब्रांचेज होते हैं जिनका पहले के सिनारियों में देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा यूज होते थे, बहुत ज़्यादा स्कोप होते थे, लेकिन आज के सिनारियों में देखा जाए तो स्कोप नहीं है उनकी। ठीक है, तो पास्ट में क्या थे उसको थोड़ा बहुत मॉडिफाई करना अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट एंड फ्यूचर नीड्स। ठीक है, इसको ध्यान में रखते हुए तो इन सब चीज़ों को समय के बीतते बीतते ही ये हमें करिकुलम भी चेंज करने पड़ते हैं। जैसे हम अपने अंदर बदलाव करते हैं समय बीतते बीतते, वैसे ही करिकुलम को भी थोड़ा बहुत मॉडिफाई करना होता है। यही करिकुलम चेंज कहलाता है। द नेशन, स्टेट, लोकल बॉडीज, स्कूल renew or changes their curricula because old are not working finely and also to bringing improvement. With time, there is need to change or modify with the current and future perspective of students, market, time, need, etc. ठीक है, चाहे राष्ट्र की बात करें, राज्य की बात करें, लोकल बॉडीज़ की बात करें, स्कूल की बात करें, तो ये सभी अपने आप को नया करते हैं, रिन्यू करते हैं, चेंज करते हैं अपनी करिकुला में। ठीक है, ताकि जो पुराना वाला है, जो सही तरीके से वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है, उसमें इम्प्रूवमेंट ले आते हैं। कोई मोटर है, मशीन है, कोई पुरानी हो गई, जंग लग रहा है, उसमें काम नहीं कर रहा है, उसमें मॉडिफाई करेंगे। ठीक है, ठीक हुआ तो ओके है, नहीं तो हम चेंज करते हैं। ठीक है, तो वही है यहाँ पर भी, जैसे जैसे समय जाता है चेंज और मॉडिफिकेशंस की ज़रूरत पड़ती है करंट और फ्यूचर पर्सपेक्टिव के हिसाब से। ठीक है, कि मार्केट वैल्यू क्या है उस टाइम पर, उस चीज़ की टाइम क्या है, नीड क्या है उसकी, इन सब चीज़ों को देखते हुए करिकुलम चेंज करना पड़ता है। द फॉलोइंग 7 प्रिंसिपल आर ऑफन यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ इम्प्लीमेंटिंग अ न्यू करिकुलम। ठीक है, तो यहाँ पर ये 7 पॉइंट्स दिए हुए हैं जिन्हें आपको नोट करना है। पहला, मेकिंग सेंस वाई अ न्यू करिकुलम इज़ नेसेसरी। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि हम नया पाठ्यक्रम क्यों बनाएं या क्यों आवश्यक है हमारे लिए। दूसरा, अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस इन चेंज प्रोसेस। परिवर्तन प्रक्रिया में जो प्रक्रियाएँ हैं, जो प्रोसेस हैं, उनको समझना। टू बिल्ड कैपेसिटी, क्षमता का निर्माण करना। डेवलपिंग द कल्चर्स ऑफ लर्निंग, सीखने की संस्कृतियों का विकास करना। डेवलपिंग द कल्चर ऑफ इवैल्यूएशन, मूल्यांकन की संस्कृतियों का विकास करना। डेवलपिंग द लीडरशिप फॉर चेंज, बदलाव के लिए नेतृत्व का विकास करना। यूटिलाइजिंग द ऑलरेडी एग्जिस्टेड आइडिया इन स्कूल में पहले से मौजूद विचारों का उपयोग करना। तो ये कुछ 7 प्रिंसिपल हैं, सिद्धांत हैं, जिनको हमको जब नया प्रोसेस इम्प्लीमेंट करना होता है तो उनमें इन्हें यूज करना चाहिए। ठीक है, द फॉलोइंग आर द ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ करिकुलम चेंजेस। ठीक है, इनमें से कुछ हैं जो ब्रॉडर कैटेगरी चेंज में लिए जाते हैं, जैसे इंट्रोडक्शन ऑफ अ होल न्यू प्रोग्राम और स्पेशलाइज्ड स्ट्रीम। ठीक है, किसी भी नए प्रोग्राम का
पूरे नए प्रोग्राम का इंट्रोडक्शंस देना या स्पेशलाइज्ड स्ट्रीम जो भी है उसका इंट्रोडक्शन देना, ये फर्स्ट हो जाता है। इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू सब्जेक्ट और डिसिप्लिन और डिलीशंस ऑफ एन एग्जिस्टिंग वन। कोई पहले कोई एक ब्रांच थी, कोई एक सब्जेक्ट था, कोई एक स्ट्रीम हुआ करती थी, कोई एक डिसिप्लिन हुआ करता था, उसको हटाकर उसकी जगह पर कुछ नया सब्जेक्ट, नया डिसिप्लिन, नया चीज़ आ रहा है, उसके बारे में इंट्रोडक्शन देना। चेंज टू और अदर कोर सब्जेक्ट सच एज अ चेंज टू द फर्स्ट लैंग्वेज टॉट टू स्टूडेंट। ठीक है, चेंज टू और अदर कोर सब्जेक्ट, किसी अदर कोर सब्जेक्ट में चेंज करना, जैसे चेंज टू द फर्स्ट लैंग्वेज टॉट टू स्टूडेंट्स। ठीक है, फर्स्ट लैंग्वेज जो बच्चों को पढ़ाया जाता है उसमें चेंज करना, मॉडिफाई करना। चेंज इन इलेक्टिव सब्जेक्ट, जो भी इलेक्टिव सब्जेक्ट होते हैं, जैसे आप कभी भी जाते हो, ठीक है, 10th 11th 12th में जाते हो तो वहाँ पर आपको इलेक्टिव सब्जेक्ट्स लेने होते हैं, 2-3 सब्जेक्ट के ऑप्शंस होते हैं, कोई उनमें से आपको एक चूज करना होता है। यूज ऑफ टीचिंग एड्स, टीचिंग मेथड, फर्नीचर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेट्रा आर नैरो कैटेगरी ऑफ कैरिकुलम चेंज। मीन्स इन सब की भी ज़रूरत पड़ती है यहाँ पर कैरिकुलम चेंज में, ये सब चीज़ें भी देखी जाती हैं। फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्टिंग कैरिकुलम चेंजेस। ठीक है, अभी क्वेश्चंस में पूछा जाता है बहुत बार कि विच फैक्टर्स अफेक्टेड द कैरिकुलम। ठीक है, तो सबसे पहले हम जनरल फैक्टर देख लेते हैं कि जनरल फैक्टर में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो पहला है इन्फ्लुएंसेस इंडिविजुअल्स। ठीक है, तो इंडिविजुअल्स जैसे कि आउट स्पोकन इंडिविजुअल या इन्फ्लुएंशियल इंडिविजुअल्स। ठीक है, तो ये जनरल फैक्टर हो गया जो कि करिकुलम चेंज को अफेक्ट करता है। दूसरा अवेलेबिलिटी ऑफ स्टाफ। ठीक है, जो वर्कलोड है उसके अकॉर्डिंग क्या स्टाफ प्रेजेंट है या नहीं है, जो स्टाफ है क्या वो उस पोस्ट के लिए, उस वर्क के लिए सफिशिएंट है या नहीं है, बेस्ट है या नहीं है। ठीक है, इसकी वजह से भी करिकुलम चेंज अफेक्ट होता है। फाइनेंशियल प्रेशर। ठीक है, अब फाइनेंशियल प्रेशर्स की बात की जाए तो बहुत ही ज़्यादा, मतलब अगर हम देखें कि जो भी रिसोर्सेज लेने होते हैं वहाँ पर भी फाइनेंशियल इशू आता है। ठीक है, तो जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं उनको लेकर कि सही ढंग से जो रिसोर्सेज चाहिए वो अवेलेबल है या नहीं। ठीक है, फाइनेंशियल प्रेशर उन चीज़ को लेकर कितना है। ठीक है, ये सब चीज़ें क्या करती हैं, करिकुलम चेंज को अफेक्ट करती हैं। लोकल बॉडीज़ और स्कूल्स। ठीक है, तो जो लोकल बॉडीज़ होती हैं, छोटे छोटे इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ठीक है, या छोटे छोटे स्कूल्स होते हैं, ये भी क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं किसको, करिकुलम चेंज को, यानी कि करिकुलम चेंजिंग का एक फैक्टर्स ये भी होता है। इकोनॉमिक और इंडस्ट्री व्यू पॉइंट्स। ठीक है, अगर हम इकोनॉमी आर्थिक तरीके से देखते हैं या इंडस्ट्री व्यू पॉइंट से देखते हैं, ठीक है, तो हमें पता चल पाता है कि किसकी कितनी रिक्वायरमेंट है, क्या क्या चेंजेस आने चाहिए, क्या नहीं आने चाहिए। ठीक है, जैसे कि अभी इकोनॉमिक कंडीशन क्या है उसको ध्यान में रखते हुए इंडस्ट्रियल व्यू पॉइंट क्या है, किस चीज़ की रिक्वायरमेंट अभी मार्केट में है, किस चीज़ की रिक्वायरमेंट अभी मार्केट में ज़्यादा नहीं है, इन सब चीज़ों को भी ध्यान में रखते हुए तो करिकुलम चेंज की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि ये भी फैक्टर करिकुलम को अफेक्ट करते हैं। स्टूडेंट्स एबिलिटी एंड व्यू पॉइंट, स्टूडेंट की योग्यता क्या है, उनका व्यू पॉइंट क्या है, ठीक है, उनकी लिमिटेशंस क्या हैं, वो कैसे कैसे इनटेक कर पा रहे हैं, कैसे कैसे कंसिडरेशंस कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट्स भी क्या होते हैं, बहुत मेजर फैक्टर प्ले करते हैं। पेडागोजिकल मेथड एंड एकेडमिक मेरिट्स। ठीक है, अगर यहाँ पर देखें जो पेडागोजिकल आर्ग्यूमेंट्स होते हैं या एकेडमिक मेरिट होती है, ठीक है, वो भी फैक्टर होते हैं, अफेक्ट करते हैं करिकुलम चेंज को। रिक्वायरमेंट और रेगुलेशंस बाय यूनिवर्सिटी, यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो रिक्वायरमेंट होता है या रेगुलेशन यूनिवर्सिटी के द्वारा, ठीक है, क्या रिक्वायर्ड है या गवर्नमेंट के द्वारा क्या रिक्वायर्ड है, क्या रेगुलेशन होना चाहिए, क्या रेगुलेट वो कर रहे हैं, कोई यूनिवर्सिटी हो गई, कोई गवर्नमेंट हो गया, किस चीज़ों को रेगुलेट कर रहा है। ठीक है, क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, इन सब चीज़ों को भी ध्यान में रखना पड़ता है। पॉलिटिकल चेंज आर गवर्नमेंट पॉलिसीज़। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम पॉलिटिकल चेंज की बात करें तो ये भी बहुत मेजर रोल प्ले करता है। ठीक है, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ नई नई आ जाती हैं तो ये भी फैक्टर्स, बहुत बड़ा फैक्टर्स होता है। ठीक है, कि पहले कुछ भी पॉलिसीज़ चल रही थी, नया गवर्नमेंट आया, पॉलिटिकल चेंज हुआ, गवर्नमेंट नहीं आई, उसने कुछ नई पॉलिसीज़ बना दी एजुकेशन को लेकर, तो ये सभी फैक्टर्स होते हैं जो कि करिकुलम को अफेक्ट करते हैं। यानी कि करिकुलम चेंजेस को अफेक्ट करने वाले मेजर फैक्टर्स आपके ये 9 आपको तैयार कर लेना है, जिन्हें जनरल फैक्टर्स बोला जाता है। ठीक है,
अब ये पॉइंट्स आपको यहाँ पर कुछ दिए हुए हैं, जैसे अवेलेबिलिटी ऑफ स्टाफ और वर्कलोड। वी हैव टू चेंज, रिमूव, डिलीट द सब्जेक्ट फ्रॉम द सिलेबस ड्यू टू अनएबिलिटी ऑफ स्टाफ एंड टीचर्स। दिस इज काइंड ऑफ टेम्परेरी चेंज। जैसे कि अभी आपको पता ही होगा कि कोरोना काल में क्या हुआ कि कुछ टॉपिक्स, कुछ सब्जेक्ट के कुछ कंटेंट को डिलीट कर दिया गया, सिलेबस थोड़ा कम कर दिया गया। क्यों? क्योंकि टाइम नहीं था, क्योंकि टीचर नहीं मिल पा रहे थे, क्योंकि रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं थे कि स्टूडेंट्स और टीचर के बीच में लिंकअप कैसे किया जाए, कैसे उनको एजुकेशन दिया जाए, क्योंकि एक क्लासरूम में तो इतने सारे बच्चे बैठ नहीं सकते थे ड्यू टू कोविड। ठीक है, तो इसकी वजह से कुछ कभी कभी कुछ चीज़ें बदलाव करनी पड़ती हैं, रिमूव करना पड़ता है, डिलीट करना पड़ता है, लेकिन ये परमानेंट नहीं होता है। ये कैसा होता है? टेम्परेरी चेंज होता है। Sometimes funding and budget is there, but staff positions is not always possible to fill. कभी कभी फंड भी होता है, बजट्स भी होते हैं, लेकिन जो वो स्टाफ की पोजीशंस होती है वो फुलफिल नहीं होती है। स्टाफ शॉर्टेज आर द रीजन दैट फॉर द नैरोइंग द रेंज ऑफ सब्जेक्ट ऑफर। ठीक है, अब स्टाफ तो अवेलेबल है नहीं उस सब्जेक्ट का, ठीक है, तो कोई और टीचर जाके उसको पढ़ा रहा है, तो किसी और को ऑफर करना पड़ रहा है, तो यहाँ पर भी प्रॉब्लम्स है। There may be a chance that the teachers we already have can teach new subjects, but this can also result in the workload and for long run not possible to run the new course or subject. ठीक है, अब कोई भी टीचर है, किसी को भी बोल दिया गया कि आप इस सब्जेक्ट को पढ़ा दें, तो कुछ समय के लिए वो पढ़ा तो देगा, लेकिन ज़्यादा समय के लिए वर्कलोड वो नहीं ले सकता है। इन्फ्लुएंशियल इंडिविजुअल्स, ठीक है, या हम कह सकते हैं इसको आउट स्पोकन इंडिविजुअल्स। This can be defined as strong leadership accepted by the academic staff. ठीक है, This can be defined as strong leadership, कैसे? एक मजबूत नेतृत्व, ठीक है, accepted by academic staff। जो academic staff होता है वो एक strong leadership को accept करे, so the academic staff can follow the leadership on the basis of educational objectives that are supported within the environment। ठीक है, so जो academic staff होगा वो क्या करेगा? उस लीडरशिप को फॉलो कर सकता है। ठीक है, किसके बेस पर? जो भी हमारे शैक्षिक उद्देश्य होते हैं उनको ध्यान में रखते हुए, ठीक है, जो हमारे इन्वायरमेंट को भी साथ में लेकर चलता है, उस पर सपोर्ट करता है। डिस्क्राइब decisions that affect whole curriculum often taken by a relatively small core of senior staff. The staff usually have experience and know about the institutional policies and politics. Decision that affect whole curriculum, ठीक है, ऐसा डिसीजन जो पूरे करिकुलम को अफेक्ट कर सकता है वो ज़्यादा से ज़्यादा सीनियर स्टाफ के द्वारा ही लिया जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस होता है और वो इंस्टीट्यूशन के पॉलिसीज और पॉलिटिक्स को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तो एक प्रभावशाली व्यक्तित्व या व्यक्ति भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है करिकुलम चेंज के लिए। अवेलेबिलिटी ऑफ स्टाफ और वर्कलोड, ये हो गया। फाइनेंशियल प्रेशर्स, ठीक है, अब फाइनेंशियल प्रेशर्स की अगर हम बात करें, ठीक है, चाहे वो रिसोर्स अवेलेबल की बात है या बजट को लेकर है, ठीक है, क्लास की साइज को लेकर है, देयर इज़ वन ऑफ द पावरफुल फोर्स दैट इन्फ्लुएंस करिकुलम चेंजेस। ठीक है, तो फाइनेंशियल प्रेशर जो होता है बहुत ही पावरफुल फोर्स माना जाता है करिकुलम चेंज के लिए। समटाइम्स देयर आर सो मेनी कोर्सेज एंड सब्जेक्ट which are expensive to run and demand continued requirement of fund। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसे कोर्सेज होते हैं, ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो बहुत ही एक्सपेंसिव होते हैं कि उनको समय तक चला पाना, ठीक है, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा ही फंड की ज़रूरत पड़ती है उनको कंटिन्यू रन कराने के लिए। बजट आल्सो अफेक्ट द क्लास साइज, ठीक है, जो बजट होता है ये क्लास साइज को भी अफेक्ट करता है। देयर आर सो मेनी डिसिप्लिन्स विच रिक्वायर सो मेनी इंस्ट्रूमेंट, कंप्यूटर्स, केमिकल्स, हाई टेक लेक्चर्स, हॉल एक्सेट्रा। ठीक है, जैसे बहुत सारे डिसिप्लिन्स की अगर हम बात करते हैं, कंप्यूटर की डिपार्टमेंट की बात कर लो तो उसमें बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, कंप्यूटर्स होते हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं रिक्वायर्ड होती हैं। तो और केमिस्ट्री की बात करते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे केमिकल्स हो गए, ठीक है, हाईटेक लेक्चर की ज़रूरत होती है, हॉल की ज़रूरत होती है, तो ये सब फंडिंग वाले हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पर फाइनेंशियल प्रेशर आ जाता है। सो कीप देम रनिंग इन अ लॉन्ग वे इज एक्सपेंसिव, ठीक है, इनको बहुत लंबे समय तक चला पाना एक्सपेंसिव हो जाता है। अगर फंड है तब तो ठीक है, इफ़ फंड आर नॉट देयर एंड स्टूडेंट आर एनरोलिंग इन कोर्स देन ऑर्गेनाइजेशन हैव टू चेंज और डिलीट और रिमूव पर्टिकुलर सब्जेक्ट और कोर्स। ठीक है, फंड कम है, ज़्यादा स्टूडेंट्स आ नहीं रहे हैं, एडमिशन ज़्यादा हो नहीं रहे हैं, तो उस ब्रांच से ज़्यादा पैसे बन नहीं पा रहा है, तो उसको ज़्यादा समय तक रन कर पाना भी क्या होता है, बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है।
local bodies or school. Sometimes local bodies think that the current curriculum is up to date for students are not able to perform well, then local bodies and school can also change the curriculum. अब प्राइवेट स्कूल्स की बात कर लेते हैं तो ये क्या करते हैं, बहुत सारे करिकुलम चेंज करते रहते हैं बच्चों के देख कर कि अभी इस माहौल में क्या उनके लिए सही रहेगा, प्रेजेंट सिनारियो को देखकर वो करिकुलम को चेंज करते रहते हैं. इंडस्ट्रियल व्यू पॉइंट. द मेन एम शुड गेट द जॉब एंड अप्लाई एकेडमिक स्किल्स इन रियल सेटिंग. ठीक है, अब हम पढ़ाई क्यों करते हैं, एजुकेशन क्यों लेते हैं, ताकि हम अपनी लाइफ को सेट कर सकें. लाइफ सेट कब होती है, जब हम एक जॉब करते हैं, जब हम एकेडमिक स्किल्स को किसी जॉब में, अपनी किसी लाइफ में, रियल लाइफ में अप्लाई कर पाएंगे. ठीक है, तो देखना होता है, इंडस्ट्रियल व्यू पॉइंट यही होता है, जॉब को देखना. ठीक है, क्या हमारी एजुकेशन, हमारी एकेडमिक स्किल हमको जॉब दिलाने में हेल्पफुल है या नहीं. So education is reflected by employer and industry expectations, and this also influence the curriculum change. For example, in current scenario, knowing the computer skill help us to get job, but in future every person should know the coding to get a job, and we have seen that coding is included in many schools curriculum already, and as per government NEP 2020 coding should be included in schools in future. ठीक है, तो अभी करंट सिनारियो की अगर हम बात करें तो कंप्यूटर स्किल्स में जो कोडिंग जानते हैं वो बहुत ही अच्छी पोस्ट पर हैं, बहुत अच्छी जॉब उनको मिल जाती है. लेकिन अगर हम फ्यूचर की बात करें, क्योंकि जो 2020 की न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें कोडिंग को स्कूल में करिकुलम में ऐड कर दिया गया, तो इससे क्या होगा, बच्चे स्कूलिंग से ही कोडिंग टेक्निक सीखने लगेंगे, तो फिर वहाँ पर कंप्यूटर का जॉब भी क्या होगा, कम हो जाएगा. तो यही सब चीज़ें होती हैं, इसलिए करिकुलम चेंज करने पड़ सकते हैं. Skill and vocational education is also being included in curriculum changes with academic education to enhance change to prepare future generation for the industry. ठीक है, जो स्किल्स होते हैं या वोकेशनल एजुकेशन होते हैं ये भी इंक्लूड करने चाहिए करिकुलम में. ठीक है, एकेडमिक एजुकेशन के साथ ही साथ, ताकि हम अपने फ्यूचर जनरेशन्स के लिए भी इन चीज़ों को इन्हेंस और चेंज कर सकें. स्टूडेंट एबिलिटी व्यू पॉइंट. ठीक है, स्टूडेंट्स की योग्यता क्या है, उनके व्यू पॉइंट्स क्या हैं, ये भी बहुत ही ज़रूरी होता है. सम टाइम करिकुलम इज आल्सो चेंज्ड एज पर द नीड ऑफ स्टूडेंट. फॉर एग्जांपल, देयर आर सो मेनी कॉलेजेज वेयर इवनिंग क्लास आर रनिंग ऑन, सो नीड ऑफ स्टूडेंट इन्फ्लुएंस द चेंज इन करिकुलम. ठीक है, बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो शाम को चलते हैं, इवनिंग में रन होते हैं. क्यों, क्योंकि बच्चों की डिमांड है, दिन में उन्हें काम करना है, रात में वो पढ़ाई करते हैं अपने लाइफ को, अपने इसको एजुकेशन को आगे बढ़ाने के लिए. तो करिकुलम चेंज करना पड़ता है, अफेक्ट होता है यहाँ पर. समटाइम्स देयर मे बी गुड रेंज ऑफ इलेक्टिव सब्जेक्ट आर ऑफर्ड. ठीक है, कभी कभी इलेक्टिव सब्जेक्ट गुड रेंज में होते हैं. एग्जाम्स आर आल्सो अरेंज्ड एज पर द स्टूडेंट्स नीड एंड टाइम. फॉर एग्जाम्पल, ऑन डिमांड एग्जाम इन इग्नू एंड NIOS. ठीक है, तो जो एग्ज़ाम्स होते हैं कभी कभी वो भी स्टूडेंट्स के नीड के आधार पर ही अरेंज किए जाते हैं, जैसे इग्नू हो गया, NIOS हो गया. ठीक है, तो इनके एग्ज़ाम्स जो होते हैं वो स्टूडेंट्स के डिमांड पर ही किए जाते हैं. पेडागॉजिकल मेथड एंड एकेडमिक मेरिट्स. शैक्षणिक तर्क और शैक्षणिक योग्यता. दिस कैन बी डिफाइंड एज द यूज ऑफ बाई स्मार्ट क्लासेज एंड टेक्नोलॉजीज इन एजुकेशन बिकॉज दिस टेक्निक हैव प्रूवन गुड इफेक्ट्स ऑन इंडिविजुअल लर्निंग. इसको आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं, स्मार्ट क्लास का यूज करके, टेक्नोलॉजीज़ का यूज करके एजुकेशंस में. ठीक है, क्योंकि जो ये नई नई टेक्निक्स होती हैं ये किसी भी बच्चे में सीखने में, किसी एक इंडिविजुअल व्यक्ति को सीखने में भी बहुत ही अच्छा प्रभाव डालती हैं. सो इफ़ ओल्ड और करेंट पेडागॉजिकल मेथड आर नॉट वर्किंग देन इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू मेथड इज बिकम द नीड ऑफ द टाइम एंड नेसेसिटी. ठीक है, अगर जो अभी चल रहा है या पुराना जो पेडागॉजिकल मेथड है वो काम नहीं कर रहा है तो हमें नए मेथड को ऐड करने की ज़रूरत होती है, समय के हिसाब से, समय की ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए. रिक्वायरमेंट और रेगुलेशंस बाय यूनिवर्सिटी. ठीक है, यूनिवर्सिटी एंड गवर्नमेंट वांट टू यूज़ द रिसोर्स इफेक्टिवली या एफिशिएंटली. ठीक है, जो यूनिवर्सिटी होती है या गवर्नमेंट होती है, जो भी रिसोर्सेज ये देते हैं, सोचते हैं इसका यूज बहुत ही प्रभावी तरीके से हो. इट इज़ वेरी कॉमन दैट यूनिवर्सिटी कैन डिसकंटिन्यू द लो इनरोलमेंट डिसिप्लिन. जिस डिसिप्लिन में, जिस सब्जेक्ट में एडमिशन्स कम होते हैं, यूनिवर्सिटी उसको कुछ समय बाद क्या करती है, डिसकंटिन्यू कर देती, हटा ही देती है. यूनिवर्सिटी कैन इंट्रोड्यूस और डिलीट द न्यू कोर्स एज पर द नीड स्टाफ टीचर्स. ठीक है, जो यूनिवर्सिटी होती है वो किसी भी नए कोर्स को डिलीट कर सकती है, पुराने कोर्स को डिलीट कर सकती है, नए कोर्स को ला सकती है. किसके आधार पर, टीचर के आधार पर, स्टाफ और नीड के आधार पर. इफ़ प्रॉपर फंडिंग इज़ नॉट देयर देन यूनिवर्सिटी कैन डिसकंटिन्यू द कोर्स. अगर प्रॉपर फंडिंग भी नहीं है, बजट भी नहीं है, पैसे भी नहीं है, फाइनेंस प्रॉब्लम है, तो भी यूनिवर्सिटी डिसकंटिन्यू कर सकती है किसी कोर्स को. एज पर द करंट सिनारियो सो मेनी ऑनलाइन कोर्सेज हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय मेनी यूनिवर्सिटीज़. बहुत सारी नए कोर्सेज करंट सिनारियो को देखते हुए ऑनलाइन कोर्सेज लॉन्च कर दिए गए हैं यूनिवर्सिटी के द्वारा. पॉलिटिकल चेंज और गवर्नमेंट पॉलिसीज.
गवर्नमेंट रेगुलेशंस एंड पॉलिसीज आर आल्सो सिग्निफिकेंट फैक्टर। ठीक है, बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं, पॉलिसीज आती रहती हैं नई नई, तो ये भी बहुत बड़े फैक्टर का रोल प्ले करते हैं। फंडिंग कम्स फ्रॉम द government, and if government is not able to provide, then there may be chance that university remove the particular course। ठीक है, क्योंकि फंडिंग कौन करता है? गवर्नमेंट देती है। गवर्नमेंट के पास अभी अवेलेबिलिटी नहीं है पैसे देने की, तो वो प्रोवाइड नहीं करा पा रहा है, फाइनेंस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहा है, तो यूनिवर्सिटी क्या करती है? उस पर्टिकुलर कोर्स को हटा ही देती है। गवर्नमेंट इज़ मेन डिसीजन मेकिंग बॉडी फॉर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी। जो सरकार होती है वो सबसे बड़ी डिसीजन मेकिंग बॉडी मानी जाती है, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो या यूनिवर्सिटी हो। And if they set some benchmarks and standard, then every organization have to change the curriculum to match with government। ठीक है, अगर वो कुछ बेंचमार्क सेट कर देते हैं, कोई स्टैंडर्ड सेट कर देते हैं, तो सभी ऑर्गेनाइजेशंस को वो फॉलो करना होता है। फॉर एग्जांपल, एज पर NEP 2020 यानी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, ठीक है, कोडिंग शुड बी इंक्लूडेड, उसमें कोडिंग को इंक्लूड कर लिया गया है। स्ट्रीम सिस्टम विल गोइंग टू The Ind students can study subject as per their choice, inclusion of 5+3+3+4 पैटर्न। ठीक है, तो ये सभी एजुकेशन पॉलिसीज़ जो हैं ये भी करिकुलम चेंज के लिए एक रोल प्ले करती हैं। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका क्वेश्चन आ जाता है व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट करिकुलम चेंजेज, एंड यहाँ पर आपसे ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है व्हाट आर द बेसिक नीड टू चेंज द करिकुलम। ठीक है, तो दोनों में ही आपको सेम आंसर ही करने हैं, तो यही 2 क्वेश्चंस आप तैयार कर लेंगे। सो क्वेश्चन नंबर जो इसके पहले 1 डिस्कस किया था और ये 2 यूनिट 4 से, अब आपके ये 20 मार्क्स के क्वेश्चंस या 4 मार्क्स के जो क्वेश्चंस आते हैं 16 मार्क्स के, कम्प्लीटली आप अटेंड कर सकते हैं। अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है तो और भी तैयारियाँ आप कर सकते हैं, नहीं है तो आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार करके जाएं, आप 100% आप अच्छा नंबर स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, और वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दें, दोस्तों को भी फॉरवर्ड करें ताकि उन्हें भी हेल्प मिल सके। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।